नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्रि में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रि में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे तो शिवलिंग कि जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल। परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सुबह उठते से पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप भजो। परमात्मा से दूर होने का कारण ही हमारी कहीं ना कहीं मन को भटकाने का क्रम ये कान कर जाते हैं। जैसे कई माताएं नियम बना लेती हैं, कई भाई नियम बना लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को भजूंगा, मैं शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा, मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगा, मैं शिव के मंदिर जाऊंगा, शिव को भजूंगा, बेलपत्र का श्रृंगार करूंगा, शिव जी को चंदन अगर तगर से श्रृंगारित करूंगा। ये मन में उसने एक भाव बना, मन से वो दड़ी बन गया। पर मालूम पड़ा फिर किसी ने पूजन करते करते, भजन करते करते 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकला
और किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है। आप तो गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत विचारों में पड़े हुए हो, गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत भाव में पड़े हुए हो, तो शिव कैसे रीझेंगे। फिर कोई आया, किसी ने आके फिर कह दिया, फिर आके किसी ने आकर कह दिया कि ये तुम गलत करे इसलिए परमात्मा का भजन ना करो। कानों में शब्द पढ़ते जाते हैं और मन भटकता जाता है। मन भटकता कब है? जब हम गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम गलत विचारों में जब पढ़ने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत श्रवण करने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत लोगों की संगत में आकर, गलत लोगों के विचारों में आकर हम परमात्मा की शरणागति छोड़ देते हैं। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति हम छोड़ देते। प्रभु मिलन में सुख है और प्रभु बिछड़न में दुख है। जितना हम परमात्मा के करीब में जाते जाते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में लोग कहते हैं हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता है। सब समझदार। कपड़े को यदि साफ करना है तो उसमें सोडा डालना पड़ेगा, सर्फ डालना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा और कपड़े को अच्छा जम जम के खंगालना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। खंगालोगे, धोगे, पटकोगे, आड़ा टेढ़ा, साबुन, फिर गर्म पानी, फिर सोडा, फिर वापस सरफ और साबुन बार बार लगाओगे, पटकोगे, पछाड़ोगे, तब जाकर वो कपड़ा थोड़ा उज्जवल हो पाएगा। तो आप ये ना सोचें कि भगवान, हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम पूजन करते हैं और भगवान हमको ही दुख क्यों दे रहा है। भगवान चाहता है कि तुझे इतना पवित्र कर दूंगा धो धो कर कि फिर संसार सागर में तेरा जन्म नहीं होगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू भटकेगा नहीं फिर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो कटी जावांगी, भोले मैं शंभू में तेरी। इन दोनों की आवाज एक लेवल पे रखिए, गाने वालों की। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी घटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। अर्थात परमात्मा यदि थोड़ा दुख दे, परमात्मा थोड़ी तकलीफ दे, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे, परमात्मा अगर थोड़ी सी दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप भटको मत। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने करीब में लाना चाहता है, अपने पास लेना चाहता है। हम क्यों भटके? महाराज कश्यप ऋषि की एक कथा आती है।
कि कश्यप बाबा, कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य प्रति स्मरण करते थे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, कश्यप बाबा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। पर कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में पार्थिव पूजन करा, हर बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, पार्थिव पूजन करा, पर कभी उन्होंने 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाया। अर्थात 11 ज्योतिर्लिंग बनाते थे और 12 ज्योतिर्लिंग उसमें बनाते ही नहीं। एक दिन देवऋषि नारद निकलकर जा रहे थे। अब आप लोग अगर 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हो तो आप लोग कितने ज्योतिर्लिंग बनाओगे? जम के बोलो जरा। 12 बनाओगे ना। पार्थिव पूजन कर रहे हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करोगे। पर कश्यप ऋषि 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते थे और 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते थे। देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद ने आकर पूछा कि कश्यप बाबा, एक बात बताओ, आप जो ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हो, ज्योतिर्लिंग बनाते हो, तो इसमें 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हो, 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते? 12वां ज्योतिर्लिंग निर्माण क्यों नहीं करते? नारद जी पूछ पूछ कर थक गए, तो भी आखिरी तक कश्यप ऋषि ने यह नहीं बताया कि 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते। 11 के पूजन करते, 12वां बनाते ही। अब समय बीता, भगवान शंकर के पास में ऐसी सूचना मिल गई कि कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते, पर ज्योतिर्लिंग बनाते कितना है? जम के बोलो जरा। 11। और पूजन कितने ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई। 12। तो जब 11 ज्योतिर्लिंग का आराधना कर रहे हैं, 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन का फल कैसे मिले? कैसे प्राप्त हो? तब पार्वती जी एकदम रुष्ट होकर बैठ गईं और पार्वती जी शिव जी की आराधना करने लगी। भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती तुम रुष्ट क्यों? यहां पर एक लाइन बड़ी सुंदर आई है कि पार्वती जी रुष्ट होती हैं तो शिव जी की पूजन करती हैं। हमारा आप सबसे भी यही निवेदन है, अगर मान लो जिस दिन तुमको गुस्सा आए उस दिन तुम महादेव की पूजन करो, उस दिन आप भगवान का आराधना करो। पर उल्टा होता है, जिस दिन रुष्ट होते हो ना, उस दिन तो तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो कि जो पहले का करा धरा है ना, उस पर भी तुम लोग पानी फेर लेते हो, वो भी पूरा सत्यानाश मिला लेते हो, उसको भी नाश कर देते हो। पार्वती जी अगर थोड़ी सी रुष्ट हुई हैं और माँ पार्वती जी अगर रुष्ट हुई हैं तो वो शिव जी की आराधना कर रही है, शंकर जी की आराधना कर रही है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, बेटाओं से भी निवेदन है, बाप से भी निवेदन है, भाऊ से भी निवेदन है, और घर में रहने वाले हर व्यक्ति से निवेदन है कि पार्वती के संवाद का स्मरण करना। जब क्रोध आए कुछ नहीं करना, मुख चुप करना, एक लोटा जल उठाना और ले जाके देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ करना।
थोड़ी देर बैठना, हाथ में माला पकड़ना, नहीं पकड़ो तो प्रेम से मोबाइल को किनारे रखना और हृदय पर हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हृदय से अपने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ करो, भाव से पुकारो उसको। झगड़ा कर भी लोगे, सास अपशब्द कह देगी, बहू अपशब्द कह देगी, दोनों ने अपनी आड़ी टेढ़ी बातें कह दी, होगा क्या इसमें महाराज? इसमें एक दूसरे से संबंध दूर बनते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। इसलिए जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे, उतने अपने जीवन का आनंद पाओ, उतने अपने जीवन को प्रसन्नता के भाव में लेकर जाओ। रहीमन धागा प्रेम का टूटे गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा जब टूटता है तो उसमें गांठ लग जाती है, और गांठ लग जाती है तो फिर वो गांठ जब भी खुलेगी, अर्थात दो हिस्से में ही रहे। गन्ने का रस पिया है? जम के तो बोलो। महाराष्ट्र में गन्ने ही बोलते हैं, ईख बोलते हैं। ऊस, अच्छा अच्छा, वो मूस नहीं बोला। अब मराठी में उसको ऊस कहते हैं, तो जो हमारे उधर गन्ना कहते हैं, शुगर कहते हैं। जो गन्ना होता है, उस गन्ने में थोड़ा थोड़ा दूर पे एक एक गांठ रहती है। गन्ने के पूरे भाग में मिठास होता है, पर जहां गांठ होती है ना उसकी, उसमें मिठास नहीं होता, उसमें रस नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गन्ने के ऊस के अंदर पूरे में रस है, पर जहां गांठ है वहां ना रस है ना उसमें मिठास है। पर एक बात याद रखो, जब कोई गन्ने के रस में बहुत डूब जाता है ना, तो उसको गांठ में भी रस आना प्रारंभ हो जाता है, और उसमें भी उसको मिठास का नजर आना। और जितने आप बैठे और हम भी बैठे हैं, हमने भी बचपन में खूब गन्ना छिल छिल कर खाया, पर जो गठान का छिलका था उसको खाते थे, जब गन्ने के रस में इतने डूब जाते थे कि उस गांठ में भी रस आना चालू हो जाता है। और तुमने भी खाया होगा ये पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने गांठ छीली हो और उसको मुंह में नहीं लिया, उसमें रस मिला। तो कहा, यदि परिवार में एक दूसरे को मिलकर चलना है और उसमें अगर रस आ रहा है, तो फिर एक निवेदन है, कभी विवाद की, कभी द्वेष की अगर गांठ पड़ भी जाए, तो उसको भुलाते हुए उस रस में डूबने का फिर प्रयास करना, और उस गठान को, उस गांठ को एक साइड पटकने का प्रयास करना, एक साइड। परमात्मा की भक्ति में डूबो, परमात्मा के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो। पार्वती जी रुष्ट हो गई, भगवान शंकर की पूजन करने बैठ गए, और कहते हैं जितनी रुष्टता में भगवान का भजन हो पाता है, उतनी एकाग्रता जब रूठने के बाद, जब आप लड़ाई कर लेते हो एकदम, तुम देखना बहुत तेज सुनामी लहरें चली, बहुत तेज बारिश हुई, खूब तेज हवा चली, एकदम बवंडर मचा, और उसके बाद जो शांति होती है, इतनी शांति कि लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कितना बवंडर था, इतना विवाद था, और अब एकदम शांति हो, एकदम शांति।
इतना शांत कैसे हो सकता है? तो जब विवाद छिड़ जाए, बहुत क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा, और एक दूसरे से साझा बनाकर ये गन्ने के रस जैसा उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना, उसमें क्लेश ना हो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। आप कर्म करते चलो। आज का व्यक्ति कैसा है? तो कहा आज का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काम कम करूं और फल ज्यादा मिले। नारखेड़े जी, आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, पाटिल जी आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, और जितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, जितने भी भाऊ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी होगी। खूब मेहनत करी। पर जो मेहनत से मिला वो टिकता है, जो तुरंत आया वो तुरंत चले जाता है। पर हमारी सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे घर में जो आता है वो हमको थोड़ा समय टिकता है, रुकता है। जो अचानक आया अचानक चले गया वो फिर टिकेगा नहीं। और मेहनत कर कर जो सुख मिलता है ना, वो सुख दूसरा ही है। जब हम छोटे थे तो 2 रुपए की किराए की साइकिल मिलती थी, इतनी बड़ी छोटी सी। तुम्हारे यहाँ भी मिलती होगी, ऐसा नहीं है, और तुमने भी चलाई होगी। कई तो होंगे हमारी साथ वाले जिन्होंने चलाई होगी। है, किराए की साइकिल मिलती थी, 2 रुपए की मिलती थी, पर वो 2 रुपए इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। हितेश, तेरे को तो मालूम ही नहीं होगा बेटा। मालूम है क्या तेरे? अच्छा, ठीक है। वो 2 रुपए इकट्ठे करने में 1 महीना टूट जाता था। भगवान हमारी मौसी को भेज दो, भगवान हमारे मामा को भेज दो, भगवान हमारी बुआ को भेज दो। जब ये सब आती थी, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे जब देकर जाती थी, और वो 2 रुपया जिस दिन इकट्ठा होता था, उस दिन सुबह से गायब होते थे। साइकिल लेते थे छोटी वाली, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती थी कि वो साइकिल ऐसी मिलती थी जिसकी चेन बार बार उतर जाती थी। और
साइकिल लेके अब बताओ, साइकिल वाले की साइकिल, दम अपनी लग रही है, मेहनत अपनी हो रही है, घूम अपन रहे हैं और सब देख रहे हैं, और यहाँ भगा वहाँ भगा, हाँप रहे, पर वो टाइम देख रहे, 5 बजे देना है वापस, 5 बजे ही निकल पहुंचते थे बिल्कुल लगे लगाए समय पर, एकदम 5 बजने वाला है तब अपन पहुंच के वो साइकिल देकर आते थे। तब तक पूरे थक जाते थे, एकदम चला कर वो 2 रुपए पूरे वसूल कर लेते थे। और फिर मम्मी पूछती थी, बेटा वो देकर गई थी 15 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, तो उसकी तो मैं साइकिल चलाया आया, क्या मिला तुझे? तो मम्मी बहुत मजा आया, आनंद आया, खुशी मिली, आनंद मिला। इतनी मेहनत जो करी है ना, तो ये मेहनत कर कर जो सुख मिला है उसके आगे सब शून्य है, सब शून्य। और कभी कभी जो मेहनत के बिना मेहनत के मिल जाता था वो कहीं ना कहीं गिर जाता था। एक बार हुआ ऐसा हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। नवरात्रे का समय था, नमक चौराहे पर बैठी माता जी हमारे सीहोर में, और नमक चौराहे पर माता जी बैठी, और माता जी बैठी तो वहाँ पर एक स्टेज बना, स्टेज पे साबुन रखा, पाउडर का डब्बा रखा, और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सरफ की थैली, और वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, 10 पैसे दो और 10 रिंग फेंको। तुमने भी फेंके होंगे ऐसे गोले गोले रिंग। अब परंतु वो इतने साल हो गए उसमें एक साबुन नहीं आया, और एक दिन साबुन अगर आ गया तो साबुन को खुशी खुशी लेकर जा रहे थे, और मालूम पड़ा कि वो साबुन रखा था जेब में, जेब थी फटी और साबुन पूरा गया। तो जो मेहनत से मिला वो टिका, और जो मेहनत से नहीं मिला वह हाथ से खिसक गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई तुमसे आकर कह दे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दुनिया का सारा धन अपने आप मिल जाएगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है और तेरा लेकर चले जाएगा और तुझे चूना लगा देगा। इसलिए निवेदन है, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी मेहनत पूरी बरकरार रखो और पूरी मेहनत करो। जिस समय आपकी मेहनत प्रबल होगी उस दिन भगवान तुम्हें छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ कर देगा, तुम्हें वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सब देगा, सब देगा। आप अपनी मेहनत से पीछे मत। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती जी बैठ गई तब साधना करने के लिए, शंकर भगवान ने नेत्र खोले और पार्वती से पूछा कि आज तू रुष्ट होकर मेरी पूजन कर रही? हाँ। क्यों? वो कश्यप ऋषि है ना, 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करना चाहिए, तो वो 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हैं और पूजन करते हैं और एक ज्योतिर्लिंग छोड़ देते हैं। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती नहीं, कश्यप ऋषि कभी ऐसा नहीं करते, वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। चलो जरा देख के आओ। पार्वती जी ने शिव जी को लिया साथ और चलो जरा देखो, मैं बताती हूँ तुमको 11 ज्योतिर्लिंग बने। वो कश्यप ऋषि का रोज का नियम था, ज्योतिर्लिंग बनाते वो पूजन करते पार्थिव लिंग की। चलो अभी दिखाती हूँ। और ले गए, जो सामने देखे तो 11 ज्योतिर्लिंग बने थे। शिव जी को पार्वती जी करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब शंकर भगवान बोले, अभी रुक मैं गिन के बताता हूं, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पार्वती जी बोली, क्यों मुझे पागल बना रहे हो प्रभु? अब तुम तो शिव जी हो ना, तो तुम अपने आप को क्यों गिन रहे हो? तो भगवान शंकर बोले, 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन कर रहा है। पूछो कश्यप ऋषि से। बाबा कश्यप ऋषि के सामने प्रकट हो गए। कश्यप बाबा ने देखा, आज तो भगवान प्रकट हो गए। जब जब
ये उलझन होती है ना, जब जब झगड़ा होता है, जब जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, जब जब कोई क्वेश्चन आता है, जब जब कोई प्रश्न आता है, जब जब कोई बवाल मचता है, समझ लेना उसमें कोई ना कोई मंथन होकर कुछ निर्णय निकलने वाला। जब जब कोई बवाल मचता है, जब जब कोई मंथन होता है तो कुछ ना कुछ निकलता है। समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला। कुछ ना कुछ मंथन हुआ है तो कुछ ना कुछ निकला है। और पार्वती जी और शिव जी के संवाद में कुछ ना कुछ निकला है। भगवान कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए। और मंथन में कुछ ना कुछ निकलना जरूरी भी है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर है महाराज जी। दो संतों का झगड़ा हो गया। और आपस में दोनों झगड़ लिए। अब दोनों झगड़ लिए तो एक था राम जी का भक्त और एक था हनुमान जी का भक्त। और दोनों में छिड़ गया विवाद। हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु दो संत लड़ रहे हैं आपस में, अब तुम क्या कहोगे? राम जी बोले, कहना क्या है, अब इन दोनों को प्रमाणित करने के लिए अपन दोनों को जाना पड़ेगा। जब जब संत झगड़ते हैं, साधु झगड़ते हैं, सन्यासी झगड़ते हैं, तपस्वी झगड़ते हैं, आपस में जब कोई भगवत प्रेमी आपस में झगड़ते हैं तो उसका निर्णय करने के लिए स्वयं परमात्मा को बीच में आना पड़ता है। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि ये महाराज जी ने ऐसा कह दिया, वो महाराज जी ने ऐसा कह दिया, आपस में झगड़ा हो रहा है। हम कहते हैं झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ परमात्मा ने लीला रची है। और परमात्मा ने लीला रची है तो वो जनमानस के सामने उसको कहीं ना कुछ संतों के माध्यम से लाना चाहते हैं। संत कभी झगड़ा नहीं करते। संत कभी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप भी नहीं करते। लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, उन्होंने ये भाषा का प्रयोग करा, उन्होंने वो भाषा। ना ना ना, उनके बीच में कोई एक परमात्मा की एक शक्ति, मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर, मेरे भगवान विराजमान है, जो ये निर्णय करना चाहते हैं कि इनके बीच का साझा कैसे। पार्वती जी बोली तुम गलत गिन रहे हो। शिव जी बोले तू गिन ले। फिर पार्वती जी ने गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली ये तो 11 है। शिव जी बोले देख मैं वापस गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर पार्वती जी बोली तुमने फिर अपने आप को गिन लिया। शंकर भगवान बोले कश्यप ऋषि से पूछ ले कि कश्यप बाबा तुम ये 11 शिवलिंग बनाते हो कि 12 शिवलिंग बनाते हो? कश्यप बाबा से पूछा पार्वती जी ने कि कश्यप ऋषि तुम इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना चाहिए, 12 पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, और तुम 11 पार्थिव की पूजन कर रहे हो, 11 लिंग की पूजन कर रहे हो और 11 लिंग की पूजन करते हो, ये कोई अच्छी बात है? करना है तो 12 की करो। इतने में कश्यप ऋषि ने कहा माँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन करता हूं, आप ना मानो तो देख लो कहां है 12 ज्योतिर्लिंग। कश्यप जी ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कश्यप जी बोले 12। कश्यप जी ने खुद अपने हृदय पर हाथ रख लिया और कहा 12। कश्यप जी कहते हैं माँ ये 11 ज्योतिर्लिंग तो नजर आते हैं, पर 12वां जो ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, वो हर व्यक्ति के दिल में नजर आता है। हर व्यक्ति के हृदय में। बारहवां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव। 12वां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव जो हमारे हृदय में निवास करता है।
कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में कृष्णेश्वर बाबा के लिए, बिरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में, जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कर कर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बस केवल हृदय से कृष्णेश्वर का जप कर कर, कृष्णेश्वर नाम का उच्चारण कर कर एक 4 बत्ती का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए प्रदोष के दिन, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव, जो हमारे हृदय में निवास करते हैं। मन की ज्योति है, हृदय की ज्योति है। और हम आप सबके पावन चरणों को नमन करते हैं। बिरुल वालों, आप कृष्णेश्वर बाबा के नजदीक में रहते हो, आप जैसा किस्मत वाला दुनिया में कोई नहीं होगा जिनके पड़ोसी कृष्णेश्वर महादेव। हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और जितने आप जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहां जिस जगह पर बैठकर उसको याद करता है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग उसको वहीं पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। वो 12वां ज्योतिर्लिंग, वो 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुतार। कृष्णेश्वर महादेव शिव जी का दर्शन हो गया। विवाद किसका छेड़ा था? पार्वती और शंकर भगवान का। और दर्शन किसको हो गया? कश्यप ऋषि। आपको पहले कथा में कहा है, जब कथा हैदराबाद में चल रही थी तो उसमें कहा था कि थोड़ी बहुत पूजन की थाली में कमी रह जाए ना तो प्रसन्न होना। तुम यहां पूजन कर रहे हो और तुम माचिस ढूंढ रहे हो, तुम कपूर ढूंढ रहे हो, तुम कुंकू रोली ढूंढ रहे हो, तुम चंदन ढूंढ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम ढूंढ रहे हो, पर तुमने याद करा, अरे राम मेरी पूजा की थाली में कपूर तो घर पे रह गया। अब तुमने कह दिया कपूर घर पे रह गया और तुम यहां ढूंढ रहे हो, तो तुम नहीं ढूंढ रहे हो, अब तुमने मन से वो कपूर को प्रकट कर दिया। शिवजी तुम्हारे घर जाकर वो कपूर वहां से ले लेंगे। तुमने स्थान बता दिया कि वहां रखा है। झगड़ा यहां हुआ है शिव और पार्वती का, और दर्शन किसको हो गया? जम के बोलो जरा, कश्यप ऋषि। झगड़ा इन दोनों का हो रहा है, दर्शन कश्यप ऋषि कर रहा है, दर्शन कश्यप बाबा को हो रहा है। ये इनकी आनंदता, ये इनका प्रेम है, इनकी वात्सल्यता। महाराज कृष्णेश्वर बाबा का एक सुंदर भाव व्यक्त किया है महाराज स्कंद पुराण के अंतर्गत। भाव से अपन उसको पढ़ें, स्मरण करें। शिव महापुराण में कृष्णेश्वर बाबा की जो कथा का वर्णन किया उसका भी स्मरण करें। किसी भी स्थान पर कभी भी कहीं पर भी यदि शरीर में हाथ में कंपन हो रहा है, पांव चलते नहीं बन रहा है, शरीर हाफ ज्यादा भरा रही है, खूब ज्यादा शरीर चल नहीं पाता,
थोड़ी थोड़ी देर में हापड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, या पीछे से रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है, तो उसके लिए सरसों के फूल 108। काय के फूल? सरसों के। सरसों जानते हो सब लोग? सरसों के फूल 108 भगवान शंकर के मंदिर में घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 सरसों के फूल एक एक कर कर घृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उसी फूल को उठाकर नंदी जो मंदिर में है उसका पीठ का ऊपर का एक भाग होगा, नंदी के पीठ पर अग्र भाग ऊपर का होता है, उस भाग को वो 108 सरसों के फूल छुआ दो और उसको लेकर घर पर जाओ, उसको सूखने डाल दो। सूखने के बाद वो सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा सा भाग सुबह के समय पर खाली